नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 10 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये मकर लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मकर लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति मंगल धन स्थान के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। और हाँ, हमें साथ में और भी कुछ बातों का अध्ययन करना होता है, जैसे कि चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या नहीं, मकान सुख और वाहन सुख का कारक ग्रह मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं। उसके बाद सुखाधिपति मंगल अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, सुखाधिपति मंगल नवमांश में उच्च का है या नीच का है, और आखिरी सुखाधिपति मंगल षडबल में बलवान है या बलहीन है। ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर बैठा है और तीसरा भाव मंगल का कारक भाव है और मंगल गुरु एक दूसरे के परम मित्र है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र उच्च का होकर बैठा है और तीसरा भाव मंगल का कारक भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर उच्च के सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य उच्च राशि में बलवान हो रहा है और मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति मंगल पंचम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के घर पे कन्या रत्न का जन्म होने के बाद जब भी मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सुखाधिपति मंगल पंचम भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में बेटी का जन्म होने के बाद जब भी चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, सुखाधिपति मंगल नवम भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को 32 वर्ष के बाद जब भी मंगल और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है,
तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही सुखाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर उच्च के शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लग्नाधिपति खुद शनि यहाँ पे शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही गुरु की नवम शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही सुखाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके पर उच्च के गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख प्राप्त होता है। वैसा ही और एक नियम है, सुखाधिपति मंगल 11वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हो और उसके पर स्वगृही शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, सुखाधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो और उसके पर उच्च के गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 17वां नियम, सुखाधिपति मंगल सुख स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके पर लग्नेश शनि की उच्च की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख वाहन सुख प्राप्त होता है। और 18वां नियम, चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे तो सुनिए। सुखाधिपति मंगल सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारे विघ्न या रुकावटें आती है। दूसरा, सुखाधिपति मंगल राहु के साथ अंशात्मक युति करके अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारी रुकावटें अड़चने या तकलीफें आती है। तीसरा नियम, सुखाधिपति मंगल नवमांश में नीच राशि में निर्बल हो, षड्बल में बलहीन हो, मृत अवस्था में हो, अस्त का हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो भी अच्छा नहीं मानते। और आखिरी, सुख स्थान के अंदर विष योग, संघर्ष योग, श्रापित योग, चंडाल योग, ग्रहण योग जैसे अशुभ योग बनते हो और चतुर्थाधिपति मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख वाहन सुख जमीन जायदाद के सुख में बहुत सारी दिक्कतें अड़चने और रुकावटें आती है। तो उसका उपाय क्या करें? मकान वाहन जमीन जायदाद का भगवान है कुबेर, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ में जाकर जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर ऐसे कोई बड़े तीर्थ में जाकर हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करके हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को अगर प्राप्त किया जाए तो भी हमें मकान सुख वाहन सुख जमीन जायदाद के सुख में बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।